बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भिंडी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भिंडी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नगमा के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह सुबह का टाइम है और अभी तक आप देख रहे होंगे कि सफाई वगैरह नहीं हुई, क्योंकि हमने नाश्ता ही अभी किया है। आज थोड़ी सी देर भी हो गई थी और अभी नाश्ता करके मैं बैठी हुई थी तो सदाम साहब ने कहा कि बेगम साहिबा, मैं जा रहा हूँ उधर जो मेरे अम्मी वाले हैं उसी साइड पे, आपको जाना है तो चलें, लेकिन आधे घंटे के लिए। मैंने कहा चले सही, आधा घंटा भी काफ़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट से मैंने जो बच्चों को नहलाया, इनके जो मैंने कपड़े चेंज किए। अब जो दोनों बच्चियों को मैं तैयार कर रही हूँ। फातिमा के बाल बना रही हूँ, उसके बाल बना के फिर जो इसे पाउडर वगैरह लगाऊंगी। जब ये सोई हुई थी, इसने नाश्ता नहीं किया, ये सुबह के टाइम उठी फिर ये दोबारा से सोगी। तो अभी मैंने इसे कहा कि बेटा चलें खाला के पास चलते हैं, अब्बू वालों के पास। तो नींद से ऐसे उठ गई जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे खुशी की खबर मिल गई हो। लेकिन हम जो आधे घंटे के लिए बस जा रहे हैं वहाँ पर, फिर जो जल्द से जल्द लौट कर आएंगे। और हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा भूल गई कि आज जुम्मा है, जुम्मे का दिन है, तो आप सबको जो दिल की गहराइयों से जुम्मा मुबारक। तो मुनीज़ आज शरारतें करने के लिए बैठ गई है, इसे जो पाउडर हाथ लग गया। और आज मैं आपको जो फातिमा का चेहरा दिखा देती हूँ, क्योंकि इस तो इसके काम चेक करें, ये इसके काम चेक करें, ये इसकी शरारतें होती हैं। कोई भी चीज़ रखो ना, ड्रेसिंग टेबल के आगे मैं हर चीज़ रखती हूँ, कंघा रखती हूँ, पाउडर रखती हूँ, कोई भी चीज़ रखती हूँ, तो ये जो ऐसे उठा के सुरमा रखती हूँ तो सारी चीज़ें जो ऐसे गिरा देती। एक दो बार तो इसने इतना सा सुरमा जो गिराया है। तो अब देखिए इसके काम, ये खुद तैयार हो रही है। गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से मैंने जो कल शाम के टाइम सुरमे को ठंडा करने के लिए रख लिया था। फिर रात के टाइम अम्मी जान, सदाम साहब नहीं, अम्मी जान, मैंने और इनको मैंने जो आँखों में लगाया, खुद की आँखों में सुरमा लगाया। आज फातिमा बेटी की आँखों में मैंने रात के टाइम सुरमा लगाया, लेकिन इसकी आँखों में ज़बरदस्ती से, क्योंकि ये जो कभी भी सुरमा आँखों में नहीं लगाती। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी जी। ये खुद ब खुद उठा के लेकर आती, कहती मुझे जो सुरमा लगा दें। और ये जो बहुत ज़्यादा रोती है, रात के टाइम इसे थोड़ा सा रोना आया, लेकिन मैंने जिसकी आंखों में सुरमा लगा दिया। तो अब जो जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा होगी। बच्ची ने कहा कि आप चले जाएं, मैं खुद ही घर का काम कर लूँगी। अम्मी जान भी कहने लगी ठीक है। तो अब जो निकलने की तैयारी करते हैं। बस मेरे भी कपड़े सही, मैं भी कपड़े वगैरह जो चेंज नहीं करूँगी जी। हेलो हाँ। क्या डाल से खाला ले हाँ। अच्छा फातिमा सलाम कर, सलाम कर, उठी सलाम कर, उठी तैयार थी गई हूँ बुधाने दिखाने, मैं तैयार थी गई सलाम कर। ये अभी नींद से उठी है, इसलिए जो इसको ऐसे ही चक्कर से आ रहे थोड़े से। अच्छा जी, ये क्या कर रही हो मुनीसा? ये चप्पल निकाल के अपने पाँव में से ऊपर रखी। क्यों मुनीसा, क्यों? इसका कसूर नहीं है सदाम साहब, आप इसकी चप्पल सही नहीं लेकर आए, मैं आपको बता रही हूँ। मैं पहले मैंने बताया, शिकायत कर दी आपने वीडियो में। पहले मैंने कर दी है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम हो गए हैं तैयार। बेगम साहबा ने आपको बता दिया है, और बेगम साहबा ने आपसे जो शिकायत भी कर दी मुनीसा की कि चप्पल सही नहीं लगा। मैंने पहले भी तो मैंने बेगम साहबा आपको कहा भी है कि मुझे कोई भी जो चीज़ लेने नहीं आती। तो ये ईद के लिए आप खुद लेकर आए थे, तो ये देखें, मैं दिखा देती हूँ ना, शिकायत करनी है तो सही करनी है ना। तो ये देखें, इसकी चप्पल जो थोड़ी सी बड़ी लेकर आए थे, चले बड़ी तो ठीक है, लेकिन इसकी जो ये छोटी है, ये जो इसकी पट्टियाँ हैं ना, ये इसके पाँव से इधर ऊपर जाती ही नहीं है। ऐसे समझे कि इतना पैर जो इसका निकला हुआ होता है, तो इससे जो बहुत परेशानी होती है। अब इंशाल्लाह इनकी जो चप्पलें ले लेंगे जल्द से जल्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करना अल्लाह पाक सफ़र आसान करे। साथ में हमने सब्ज़ी वगैरह भी ली है, क्योंकि वहाँ कोई भी शॉप वगैरह नहीं है, तो इस वजह से सुबह भाई जहाँ आता है सब्ज़ी बेचने के लिए,
डेली के टाइम। तो उनसे जो है कुछ हमने जो है सब्ज़ी खरीदी, जैसे कि तूरी हो गई और भिंडी। आलू हो गए और पालक वगैरह हो गई, भिंडी भिंडी हो हो गई और प्याज हो गए। ये जो ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल ही ऐसे समझे कि एक घर है और दूसरी बात ये है कि ना वहाँ सिटी ना कोई गांव, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ जो है ज़रूर लेके जाते हैं, ताकि जो उनके लिए आसानी हो। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद के। जुम्मे का दिन भी है, जाके फिर जो है हमें आधे घंटे में जो है लौटना है वापसी, क्योंकि आज जुम्मे के दिन मस्जिद में जो है प्रोग्राम रखा है खाने का बच्चों के लिए। हसन भाई यूके से पेमेंट भेजी थी, उसने कहा बच्चों को और जो मस्जिद में नमाजी हैं उनको जो खाना खिलाना है। तो हसन भाई और उनकी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। तो बातें बहुत हो गई, अगर बातें करेंगे तो टाइम गुजर जाएगा और सूरज भी बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। इसीलिए सुबह सुबह के टाइम तैयार हो गए, क्योंकि फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुनीसा चप्पल रखो बेटा। और गर्मी की वजह से फिर मुझे ऐसा समझे कि दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है गुर्दे में, तो इसलिए कहते हैं कि जल्दी जाए और जल्दी से वापस आ जाए। क्या जे सारा घर जे बिखरा सा पड़ा हुआ है, बच्ची जे काम अभी स्टार्ट किया बच्ची ने, तो वो जे काम कर लेगी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो मुझे कहती है आप टेंशन ना लिया करें, आप चली जाया करें बेफिक्र हो के, मैं जे घर का काम कर लूँगी। फिर अभी जा रही हूँ मैं अपने मैके, और शाम का टाइम वो जाएगी अपने अब्बू जान के पास, फिर वो रात रुकेगी और जो कल सुबह वापसी आ जाएगी, जैसे कि हर जुम्मे को वो जाती है। तो अभी जो उसने मुझे कहा कि आप ही अभी जाए, आप चली जाए, तो अब जो फटाफट से चले जाते क्योंकि गर्मी हो जाएगी। अम्मी जान के लिए और बच्ची के लिए जो खाना मैंने नाश्ते में जो रोटी बनाई थी, वो रोटियाँ 2 जो बच गई थी, क्योंकि मैंने भी आज थोड़ी सी रोटी खाई है, सदाम साहब ने थोड़ी सी खाई, फातिमा ने तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया, तो 2 रोटियाँ बच गई थी। सालन रात का पड़ा हुआ है तो वो खा लेंगे। तो चलते हैं और देखिए बाहर का व्यू। तो अभी जो है यहाँ पर रुके, क्योंकि यहाँ पर जो अब्बू जानवर का जो न्यू घर बन रहा था, वहाँ पर हम जो खड़े हुए, और अभी जो देख के हो रहा है कि जल्द से जल्द जो इनका घर बन जाए, तो अब्बू जानवर यहाँ पर आज देखिए हमें इतनी ज़्यादा देर भी नहीं हुई बस। तो ये देखिए पीछे रास्ता जो हम रास्ता छोड़ कर आए, ये रेल की पटरी जा रही है। आप सोच रहे होंगे इस साइड पे हमने जो आज रास्ता चेंज कर लिया है, क्योंकि वो जो साइड है उधरली साइड पे जो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, गाड़ी पर पंचर हो जाती है। पहले भी हमारी जो एक बार गाड़ी पंचर हो गई थी मोटरसाइकिल, तो इसी वजह से हमने जो ये रास्ता चेंज कर लिया, इस साइड पे आज जा रहे हैं। और ये अब्बू जान लोग के घर के करीब एक गाँव है जो उनका न्यू घर बन रहा है, उनके घर के करीब। तो ये यहाँ पर दरख्त ये है गांव की लाइफ। बच्चियाँ जो है आपस में बातें कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कपास की फसल भी जो है तैयार हो गई है। और ये यहाँ पर जो भैंसों के लिए होती है, भैंसों के लिए, और जिसमें से अनाज, इससे आटा बहुत अच्छा होता है, रोटी भी बहुत अच्छी बनती है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनती है इससे। अभी तो ये कच्ची है। और ये देखें हमारे जो है गांव की रेत, जो पुराने ज़माने में जो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती थी, लेकिन इस वक्त जो है सारी जो टूटी पड़ी है। सबको अपने अपने सुबह के टाइम मसरूफ़ होते हैं, और घास वगैरह, यहाँ बच्चों का घास करना, यहाँ भैंसों का घास करना। दे दिए। अच्छा, तो ये कह रही है कि इसकी जो खाला है जो इसके साथ सोती है, इसकी देखभाल करती है, तो उसके नाम उसे देख के कह रही है कि वो अम्मी मेरी है। मैंने कहा मेरी बहन है, कहती है नहीं मैं आपकी बहन नहीं है, मेरी अम्मी है। और
ये अबू जान का साइड पे घर, लेकिन आगे जो दरख्त वगैरह जो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत दरख्त हो गए क्योंकि खेती में घर बना हुआ है ना, तो इसलिए। और ये छोटा सा छापरा बना हुआ है क्योंकि ये ट्यूबवेल वगैरह चलता है, यहाँ पर कोई आ जाता है तो यहाँ पर बैठते हैं। ये बाइक जो वो सामने भाई खड़े हुए हैं, ये बाइक जो उनकी है वो जो उस साइड पे खड़ी है, वो जो हमारी बाइक है। तो आए देखा तो मेरी जो एक बहन घर पे थी और एक बहन अम्मी जान जो इधर बैठी हुई है बाहर, क्योंकि वो जो खेती का काम कर रहे हैं तो इसलिए जो काम कर रही हैं बाहर बैठ के। और भाई भी मेरे ख्याल से मजदूरी पे गया होगा क्योंकि ज़्यादा बैठे नहीं सिस्टर के पास। उसने कहा कि आप ही अम्मी वाले जो बाहर हैं, मैं जो बाहर चलिए क्योंकि वापसी जाना भी है घर पे, तो इसलिए कह रही थी खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पर जो खेती का मालिक है उसकी जो चावलों की जो फसल है अभी जो बीजी जाएगी, तो वहाँ पर जो अम्मी वाले जो ना वो चावल का जो बीज होता है ना वो वाला निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मतलब कि ज़मीन में से निकाल रहे हैं ताकि जो चावल की फसल बीजेंगे उसी के लिए काम वगैरह करते हैं, मजदूर वगैरह करते हैं। तो इसलिए एक बंदा जो घर पे होता है, मतलब कि कोई सिस्टर मेरी होती है या अम्मी होती है, और एक सिस्टर एक अम्मी जान जो बाहर आ जाती हैं। अम्मी को और बहन को देखा काम करते हुए तो रह नहीं पाई। होता तो नहीं अब सही है काम, लेकिन मैंने कहा कि चलो जो कुछ अम्मी जान और सिस्टर के साथ जो मैं भी हेल्प करवा देती हूँ, तो मैं भी ने बीज निकाला है। अम्मी और मेरी सिस्टर जो फातिमा में मसरूफ़ हो गए बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिनों के बाद उसे देखा है तो वो जो उसके साथ मसरूफ़ हो गए। ना ना तू क्या दे। अच्छा जी, तो अभी जब आ गए इधर घर पे, अम्मी और सिस्टर जो बाहर काम कर रही है, एक सिस्टर जो घर का काम कर रही है, तो बैठे हुए। और ये सब्जी वगैरह हम जो इनके लिए लेकर आए क्योंकि अब्बू और अम्मी का कुछ झगड़ा हो गया था। आपको अभी बता रही हूँ कि हम जो आधे घंटे के लिए इसलिए आए थे, नहीं करो बेटा, आधे घंटे के लिए इसलिए आए थे क्योंकि अम्मी और अब्बू का झगड़ा हो गया था। अम्मी ने अचानक से मुझे जो फ़ोन करके कहा कि बेटा आपके अब्बू घर पे नहीं है, मुझसे थोड़ी लड़ाई हो गई है। तो वो उनका बटनों वाला पुराना सा एक मोबाइल है, वो भी घर पे छोड़ कर गए। उनके पास बैलेंस भी नहीं था, उसमें मिस कॉल दी थी उन्होंने, तो वो मिस कॉल देते तो मुझे जो पता चल जाता है। तो मैंने बात की तो मैं बहुत ज़्यादा जो परेशान थी और रो रही थी, कह रही थी बेटा आपके अब्बू की और मेरी जो लड़ाई होगी तो वो जो पता नहीं किधर चले गए हैं, क्योंकि दिल के मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है, तो कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। फिर भी अम्मी को टेंशन हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है अम्मी आप जो रोए नहीं और जो मैं देखती हूँ। तो इसलिए अचानक से आना पड़ा यहाँ पर, सब्ज़ी वगैरह ली, यहाँ पर पहुँचे, देखा तो अब्बू थे नहीं। अम्मी के साथ बातें शातें की, अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कहा नहीं अम्मी आप रोए नहीं, हम जो जाते हैं फिर से वापसी जल्दी, और जो जाके अब्बू को जो ढूंढने की कोशिश करते। अब उनके पास मोबाइल तो नहीं है, ऐसे ही देखना पड़ेगा इधर उधर, जिनके पास मतलब कि वो जाते होंगे या शहर वगैरह में इधर उधर। सलाम साहब को भेजूँगी ताकि उनको जो ढूंढ कर लेकर आएँ। तो आज जल्दी से वापसी घर पे जाना होगा क्योंकि अम्मी जान पीछे परेशान होगी। हमने उनको ये नहीं बताया कि अब्बू की और अम्मी की लड़ाई होगी, क्योंकि अम्मी भी परेशान होगी। तो इसलिए मैंने अम्मी को ऐसे ही कहा कि अम्मी मैं जो अपनी अम्मी वालों के पास जा रही हूँ। तो अब जो चलते हैं, क्योंकि और फातिमा कभी कहती है मैं यहाँ पर रुकूंगी, कभी कहती है कि मैं जाऊँगी। फातिमा चलना है आपको बेटा, चलें? नहीं देखिए अब देखिए घर पे नहीं है, कल आप कैसे आओगी? आज तो जुम्मे का दिन है, लेकिन कल कैसे आओगी? पढ़ाई आओगी कल? चल। ये वहाँ पर सुरमा जो आँखों में लगाती नहीं, यहाँ पर आके इसने सुरमा देखे सारी आँखें काली सी कर दी। चले? नहीं चलना है? कपड़े भी नहीं लेकर आई हो। कपड़े भी नहीं है आपके यहाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। और कल कैसे आओगी उधर? फिर अब्बू भी पता नहीं किधर है, कब आए ना आए क्या पता।
नहीं चलना है आपको? चलें चलें चलें, चलो ठीक है, रहने देंगे। बस बस सही है तुरा। सुबह आसी चावन, सुबह आवी चावन। चल ठीक है, सही है। चले अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हम जो वहाँ से लौट कर आ गए हैं अब्बू के घर से। और मैंने सदाम साहब को आते ही भेजा कि आप जो अब्बू को देख कर आएँ, लेकिन वो जो कहीं मिले नहीं। अल्लाह करेगा कि आ जाएंगे। हमने फ़ोन वगैरह भी इधर उधर किया है, जज्बाती होकर निकल गए घर से। दिल के हार्ट पेशेंट भी हैं, बहुत परेशानी भी हो रही थी। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे से तो जो होगा तो मैं वही करूँगी। मैं वहाँ पर गई, मैंने उनको देखा कि सदाम साहब को भेजा। सदाम साहब कहने लगे बेगम साहब कहीं भी नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा चले शाम तक देखते हैं, क्या पता यहाँ पर आ जाएं या मेरी दूसरी बहन के पास चले जाएं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह उनको जो घर पे छोड़ कर आएंगे। तो अभी जो मैंने आते ही रोटी वगैरह बनाई, सदाम साहब को भूख लगी थी, मैंने उनको रोटी वगैरह बना के दी, साथ में लस्सी बनाई और आलू का सालन पड़ा हुआ था। अम्मी जान ने भी खाना नहीं खाया था, कह रही थी बेटी मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ताज़ी रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने ताज़ी रोटी बनाई, लस्सी वगैरह बनाई, सब ने खाना वगैरह खा लिया। अभी जो फ्री हो गए और टाइम भी काफ़ी हो गया, गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा व्लॉग का भी यहीं पर जो एंड कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना कि मेरे अब्बू और अम्मी की जैसे सुलह हो जाए, अब्बू जान जल्द से जल्द शाम तक घर पे लौट कर आ जाएँ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।